हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग साइंस के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखोगे तो यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं और हर साल प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और इन 100 सवालों में से आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने इतने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। डीएनए की दोहरी कुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना का पता किसके द्वारा लगाया गया था? चलो भाई, सभी लोग फटाफट आंसर देते हुए चलो, थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएनए की दोहरी कुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना का पता जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया। कब? 1953 में, याद रखिएगा। और इसके लिए साथियों याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक को जो है 1962 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखिएगा। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक है? बताओ। ऊर्जा का, समय का, दूरी का, द्रव्यमान का? चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का। आप सभी के डिमांड पर यह क्लास साइंस की प्रोवाइड करी जा रही है क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था। चलिए प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, दूरी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मुख्य यौगिक क्या होता है? बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मुख्य यौगिक जो है क्या होता है? सभी लोग बताएं, इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। यहां पर देखिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा MgOH2। आपका यहां पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मुख्य यौगिक कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखें, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल जो है लगभग कितना होता है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप लोग भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन? ध्यान रखिएगा साथियों, 120 दिन आपका सी ऑप्शन जो दिया है यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो भाई, ये रहा आपके सामने। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन जिसे बोलते हो आप इंग्लिश में, मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? महत्वपूर्ण सवाल है, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताओ, अम्ल वर्षा जो है यानी एसिड रेन मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? चलिएगा, आप सभी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड आप बोलते हो, इसके कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। बी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें भाई। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाया जाता है, मेहनत किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? बताओ। चलो सभी लोग प्रयास करो भाई। कूलाम है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है? सभी का आंसर आना चाहिए। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है क्या होती है? चलो भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वो होती है दोस्तों एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल। डीएनए में पाए जाने वाले 4 आधार कौन से होते हैं? बता सकते हो, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। डीएनए में पाए जाने वाले 4 आधार जो है कौन कौन से होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। 4 ऑप्शंस आपके सामने छाप दिए गए हैं, बताओ। चलिए भाई,
डीएनए में पाए जाने वाले 4 आधार कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, एडेनिन हो गया दोस्तों, साइटोसिन हो गया, गुआनिन हो गया और थाइमिन, ये 4 जो है आप कह सकते हो 4 आधार होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखो भाई, परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? चलो फटाफट आंसर करो भाई। द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक संख्या, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? बताएं, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हैं भाई वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं भाई? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है वो आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सबसे कठोर तत्व इसमें से आपका कौन सा है? बताओ। स्टील हो गया, हीरा है, लोहा है, कार्बन है। सवाल नंबर 9 का सब लोग आंसर देते हुए चलो। चलिए भाई, सबसे कठोर जो आपका तत्व होता है आप सभी जानते हैं साथियों, वो है आपका हीरा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देख लो, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? बताओ। टेस्ला, ओम, हेनरी, न्यूटन। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। इस सवाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताओ भाई, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेस्ला ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन, रेडियोधर्मिता। सभी लोग प्रयास करें। सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है ये कैसे उत्पन्न होती है बताइएगा। नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, दहन के द्वारा, रेडियोधर्मिता के द्वारा। बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देख लो, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस जो है किसे कहते हैं? बताओ। नाभिक को राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय। बताओ, फटाफट आंसर करो। यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है किसे कहा जाता है? चलिए आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। सी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखते हैं भाई, ये रहा आपके सामने। आप लोग देखिएगा साथियों, पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को यहाँ पर कवर किया जा रहा है साइंस के। चलिए, किसी तत्व के समस्थानिकों में किसमें समानता होती है? द्रव्यमान संख्या में, परमाणु संख्या में, न्यूट्रॉन संख्या में, सभी में। बताओ, यहाँ पर जो है आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ, बताएं। किसी तत्व के समस्थानिकों में किसमें समानता होती है? तो वो है आपका परमाणु संख्या में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है साथियों, यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसका आंसर देने का प्रयास करें। किसी वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाकर वाष्पीकरण को तेज किया जा सकता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी पढ़ सकते हो ध्यानपूर्वक और आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, किसी वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाकर वाष्पीकरण को तेज किया जा सकता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका वाष्पीकरण पर। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी जानते हैं HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है रासायनिक सूत्र होता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, जल का घनत्व अधिकतम जो है कितना होता है? बताओ, सभी लोग प्रयास करो, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जल का घनत्व जो है अधिकतम कितना होता है? चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, यह दर्पण कौन सा होगा? बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप सभी साथी। चलिए भाई,
अगर आप लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलोगे तो यहाँ पर 100 सवाल हैं, कम समय में आपको जो है मिल जाएगी ये क्लास। चलिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, यह दर्पण जो है आपका होता है उत्तल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये रहा आपका अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताओ। चलिए, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है, प्रयास करिएगा जवाब देने के लिए आप लोग। चलिए भाई, अधिविकृत दिया है और यहाँ पर आपका है यकृत, अग्नाशय, थायराइड। आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो है आपका यकृत, यानी जिसे आप बोलते हो लीवर। ठीक है, आपका बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, बीज के अंकुरण में कौन सा हार्मोन सहायता करता है। चलिए, आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो। अच्छा, हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी, और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कंसाइज करने का प्रयास किया गया है। बीज के अंकुरण में कौन सा हार्मोन सहायता करता है, तो वो है दोस्तों आपका जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, बताओ। चलिए, चलो भाई, प्रयास करो सभी लोग आंसर देने के लिए इस सवाल का। सबसे हल्का गैस जो है आपका कौन सा होता है, आप कहोगे सर हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज जो है कौन सा होता है। चलो सब लोग छापो फटाफट भाई आंसर। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करो। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज जो है कौन सा होता है, सभी का आंसर आना चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी, जो भी साथी सी पर गए हैं वो होशियार है भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपनी पीठ थपथपा लीजिए आप लोग। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, पर्यावरण में जैव निम्नीकरण कौन करता है, बताएं। चलिए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पर्यावरण में जैव निम्नीकरण कौन करता है, कवक और जीवाणु, कीट, पादप, मछलियां। आपका यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कवक और जीवाणु। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, जल के विद्युत अपघटन में उत्पन्न गैसें हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। बताएं, जल के विद्युत अपघटन में उत्पन्न गैसें हैं। फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप सभी प्यारे साथी इस सवाल का। जल के विद्युत अपघटन में जो गैसें उत्पन्न होती हैं दोस्तों, वो है आपकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया से बनता है, बताओ। लैक्टिक एसिड जो है किस प्रक्रिया से बनता है, सभी लोग प्रयास करिएगा। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएं। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करो। लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया से बनता है। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अवायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो आपका साथियों यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवायवीय श्वसन, यानी जिसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। सभी को पता होगा भाई, और पता रहना भी चाहिए, इतने बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। बताओ, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं पेपर में, पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। सभी लोग आंसर करो। यहाँ पर आप सभी साथी जानते हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, रेडियोधर्मी क्षय में कौन सी कण निकलती है जो सबसे भारी होती है, बताओ। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। बीटा कण, गामा किरण, अल्फा कण, और यहाँ पर है आपका न्यूट्रॉन। रेडियोधर्मी क्षय में कौन सी कण निकलती है जो सबसे भारी होती है, तो वो है दोस्तों आपका अल्फा कण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी दिया है वो बिल्कुल आपका राइट। अगला सवाल, हृदय की धड़कन को नियमित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर क्या है। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियमित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर जो है क्या है, सभी लोग आंसर करें इस सवाल का भाई।
चलिए आप कहोगे सर SA नोड, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है साथियों ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, रुधिर में ऑक्सीजन वहन करने वाला पदार्थ कौन सा है बताओ। रुधिर में ऑक्सीजन वहन करने वाला पदार्थ जो है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइएगा। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय परावर्तन, न्यूटन का गति का नियम बताओ। चलो भाई सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल का। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं चुंबकीय प्रेरण पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है भाई, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट होगा। और आगे बढ़ते भाई, अगला सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। चलो भाई, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रयास करें, ओजोन परत जो है किस परत में पाई जाती है। आप कहोगे सर समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इंग्लिश में समताप मंडल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। याद रखें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है बताएं। प्रकाश का अपवर्तन जो है किस कारण होता है, प्रकाश की तीव्रता के कारण, माध्यम की पारदर्शिता के कारण, माध्यम के अपवर्तनांक के में अंतर, तरंग दैर्ध्य बताओ। सभी लोग प्रयास करो, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। चलिए आप कहोगे सर माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश अपवर्तन जो है माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है बताओ। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएंगे सभी दोस्त। चलिए भाई, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है। चलिए आप कहोगे सर ड्यूरा मैटर, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को जो है ड्यूरा मैटर कहा जाता है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल यहां पर देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण का उच्चतम समय कौन सा होता है, सुबह, दोपहर, रात, संध्या। चलो भाई आंसर कर दो, साइंस वाले स्टूडेंट फटाफट आंसर करो। हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण का उच्चतम समय कौन सा होता है। आप कहोगे सर मॉर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुबह है। ए ऑप्शन आपका राइट यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है बताओ। मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, फटाफट आंसर करें। चलिए भाई, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट बताएं। मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है। चलो भाई सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर वसा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वसा में जो है प्रति ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। याद रखें। अगला सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर का कार्य क्या होता है बताओ। आंसर करो भाई फटाफट आप लोग। चलिए पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा, बोर नहीं होना भाई, बोर होगे तो नंबर कम आएगा, इतना समझिए आप लोग। ऐसा नहीं कि 5 मिनट वीडियो क्लास देखो और उसके बाद जो है चले जाओ सोने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, नींद बहुत ज़्यादा लोगों को लग रही है, आलस बहुत आ रही है। क्यों भाई, पढ़ने का मन नहीं करता होगा, लेकिन पढ़ते रहो भाई, पढ़ने से ही कल्याण होने वाला है, नहीं तो कुछ होगा नहीं लाइफ में। ठीक है, चलिए नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक का कार्य क्या होता है, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने का। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, न्यूट्रॉन की गति धीमी करना। मंदक का क्या कार्य होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये देखो, डीएनए की प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है बताओ। चलिएगा, डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक एंजाइम जो है कौन सा होता है, सभी लोग प्रयास करते हो यहां पर आंसर देने के लिए। चलिए
यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, डीएनए पॉलीमर्स। ठीक है, आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, बताओ। ये तो भाई सभी को पता होगा, क्यों, आप सभी जानते होंगे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, बताओ। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं किडनी जो होता है ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। अगला सवाल, किस तत्व का प्रयोग क्लोरोफिल निर्माण में होता है, बताओ। लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताओ। चलिए भाई बताइए, आंसर देने का प्रयास करें। किस तत्व का प्रयोग क्लोरोफिल निर्माण में होता है, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, अगला सवाल देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, बताएं भाई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है मुक्त होती है, बताएं। यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फटाफट आंसर करो। यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो भाई बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, O2। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, कौन सा हार्मोन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, बताएं। चलिए भाई फटाफट आंसर करें आप लोग, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, सभी का आंसर आना चाहिए। थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, यहाँ पर दिया है एड्रेनोलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, बताओ। सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप कहोगे सर इंसुलिन, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो है आपका दोस्तों इंसुलिन, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है, बताओ। चलो भाई फटाफट आंसर करो आप लोग। चलिए, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें आपका कोई पैसा, कोई चार्ज भाई नहीं लगेगा। ठीक है, इससे दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, और जो भी साथी चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें, किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है, तो वो है आपका संवेग परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कौन सा होता है। चलो भाई सभी लोग आंसर करो, नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधकर रखने वाला बल जो है आपका होता है कौन सा, प्रबल नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर डी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, जल में साबुन के बुलबुले के रंग किस सिद्धांत के कारण दिखाई देते हैं। चलो फटाफट आंसर करो भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल में साबुन के बुलबुले के रंग किस सिद्धांत के कारण दिखाई देते हैं। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पारस्परिक व्यतिकरण के कारण जो है जल में साबुन के बुलबुले के रंग दिखाई देते हैं, आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, बताओ। मलेरिया रोग जो है किस परजीवी के कारण होता है, सभी लोग आंसर करो। यहाँ पर सटीक आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करो भाई। चलिएगा, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, आप कहोगे सर प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जो है मलेरिया रोग होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं आपके सामने यहाँ पर अगला सवाल लगाते भाई, देखिएगा ध्यान से। वृक्षों की वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स किसे सूचित करते हैं, उनकी आयु को, ऊंचाई को, टहनियों की संख्या को, जड़ की लंबाई को, बताओ। चलिए आंसर करें, वृक्षों की वार्षिक वलय किसे सूचित करते हैं, उनकी आयु को। ठीक है, आपका यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिएगा डीएनए और आरएनए में अंतर किस आधार पर होता है। चलिए, शर्करा के आधार पर, नाइट्रोजन आधार पर, और यहाँ पर द्विसूत्री, एक सूत्री के आधार पर, उपरोक्त सभी। आप देखोगे ये तीनों चीज़ें जो है डिफरेंस होती हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर होता है। ठीक है भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई,
उपरोक्त सभी। आप सभी जानते हैं शर्करा जो पाई जाती है अरण्य में जो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखो, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा करी गई, बताएं। चलिए, आप सभी को पता है ए होता है रक्त समूह कौन कौन सा होता है, आप सभी जानते हैं। ए हो गया आपका, बी हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, आप सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा, पानी का सामान्य पीएच मान कितना होता है, बताएं। चलिए भाई, पानी का सामान्य पीएच मान कितना होता है, सभी लोग बताएं। चलो भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 7। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, वह कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीयता बढ़ाती है, बताओ। फटाफट आंसर देने का प्रयास करो इस सवाल के लिए। वह कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीयता बढ़ाती है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। चलिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आपका सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह जो है आपका, अगर पूछे आपसे कि कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीयता बढ़ाती है, आप कहोगे सर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। चलिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, कहाँ पर पाई जाती है, बताइएगा आप लोग। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करो। आप सभी दोस्त यहाँ पर जानते हैं भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। स्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। साथियों 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं, अब 50 प्रश्न और आपको आगे देखने को मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करो। प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है किस माध्यम में होती है, आप कहोगे सर निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, बताएं। हाइड्रोजन परमाणु में जो है कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रयास करिएगा। 0 1 2 3। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ऊर्जा के किस रूप को सबसे पहले जलवायु परिवर्तन का कारण माना जाता है, बताएं। ऊर्जा के किस रूप को सबसे पहले जलवायु परिवर्तन का कारण माना जाता है। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। ऊर्जा के किस रूप को सबसे पहले जलवायु परिवर्तन का कारण माना जाता है, तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी जो है होता है, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को उत्पन्न करता है और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, एक कोशिकीय जीवों में किस संरचना द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, बताओ। आंसर देने का प्रयास करो फटाफट। एक कोशिकीय जीवों में किस संरचना द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, नाभिक, कच्छिका, झिल्ली, कूटपाद और कशाब दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवों में जो है संरचना द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है तो वो है कच्छिका झिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, बताएं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन, अर्नेस्ट हैक्ले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल देखो, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, बताएं। अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। चलिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यहाँ पर सब लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो भाई, और लाइक की संख्या बढ़ाते चलो भाई, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यकृत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी यकृत। अगला सवाल, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक चालक होती है, बताओ।
बिजली की सबसे अधिक चालक धातु कौन सी होती है? प्रयास करिएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक चालक होती है? आंसर देने का प्रयास करें फटाफट भाई। आप कहोगे सर सिल्वर या आप जिसे कहते हो चांदी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। और आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। शुद्ध जल का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? बताएं, शुद्ध जल का क्वथनांक समुद्र तल पर जो है कितना होता है? बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, शुद्ध जल का क्वथनांक समुद्र तल पर जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात यह तापमान पर पानी उबलने लगता है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, ये रहा के सामने। कौन सी गैस पौधों के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक होती है? बताओ भाई, कौन सी गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर यहाँ पर आपका 60 है। देखिएगा, किस ग्रह को जो है प्रातः का तारा कहा जाता है, यानी भोर का तारा जो है किस ग्रह को कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताओ, मंगल को, शुक्र को, बुध को और शनि को। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या भाई? शुक्र को जो है भोर का तारा बोलते हैं। ठीक है, और ये चमकीला ग्रह भी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है पावर हाउस किसे बोलते हैं? चलिए, कोशिका का जो है ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? प्रयास करिएगा, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। चलिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र होता है, इसीलिए दोस्तों इसे जो है ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, कौन सी ग्रंथि जो है स्रावित करती है? पिट्यूटरी, पिनियल और यहाँ पर थायराइड, अधिवृक्क। बताएं। चलिए, कौन सी ग्रंथि जो है मेलाटोनिन स्रावित करती है? चलिए प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सभी जानते हैं मेलाटोनिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। आपसे सवाल करता है कि कौन सी ग्रंथि जो है मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? बताएं राइट आंसर यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पीनियल ग्लैंड जो होती है मेलाटोनिन स्रावित करती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती हैं? बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10, 12, 14 और 16। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल देखो, विद्युत परिपथ में फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएं। विद्युत परिपथ पर जो है आप कह सकते हो यहाँ पर विद्युत परिपथ में फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए, उष्मा का चालकता और चुंबकीय प्रभाव, जूल का नियम, धारा का व्यतिकरण। आपका साथियों यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जूल का नियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, यहाँ पर बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? सभी को पता होगा, आंसर कर सकते हो। बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? चलिए, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन दिया है और उसके बाद दिया है आपका लोहा। बताएं। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर आपका जो टंगस्टन है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बल्ब का जो फिलामेंट दोस्तों बना होता है टंगस्टन धातु से बना होता है, क्योंकि यह जो है उच्च तापमान पर भी झुलसता नहीं है और इसमें जो है उच्च विद्युतीय चालकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, पीने योग्य जल की न्यूनतम पीएच मान सीमा WHO के अनुसार क्या होनी चाहिए? बताएं। चलो भी प्रयास करो आंसर देने के लिए। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं 6.5 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, तापमान मापने वाले गैस थर्मामीटर किस गैस से भरे होते हैं? बताओ। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर हीलियम पर वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बताएं। अमीबा में उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है? चलिए,
अमीबा में उत्सर्जन जो है, जो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुचालित छिद्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमीबा में उत्सर्जन जो है अनुचालित छिद्र के द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, कौन सा तत्व जो है थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम। बताओ, आंसर देने का फटाफट भाई प्रयास करो आप लोग, ठीक है। कौन सा तत्व जो है थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक होता है? तो वो है दोस्तों आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, यदि किसी परिपथ में धारा न बहे तो वह कहलाता है? श्रृंखला परिपथ, खुला परिपथ, बंद परिपथ, मिश्रित परिपथ। बताएं, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। चलिए भाई प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, यदि किसी विद्युत परिपथ में जो है धारा नहीं बह रही है तो उसे जो है खुला परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, पौधों में जल के परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ, फटाफट आंसर करो भाई। पौधों में जल की परिवहन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? चलिए, परासरण, विसरण, स्थानांतरण, जाइलम परिवहन। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पौधों में जल परिवहन की प्रक्रिया को जो है जाइलम परिवहन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन आधार कितने होते हैं? बताओ। चलिए, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन आधार जो है कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो होते हैं आपके 4। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडेनिन होता है, थायमिन होता है, गुआनिन होता है और आपका साइटोसिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा करी गई? चलिएगा, एंटीबायोटिक की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलो भाई, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बता दो, फटाफट आंसर छाप दो भाई आप लोग। एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या भाई? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंटीबायोटिक की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई। अगला सवाल, रेडियोधर्मी विकिरण से बचाव के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो भाई। रेडियोधर्मी विकिरण से बचाव के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? आंसर आना चाहिए सभी का। चलिए भाई, रेडियोधर्मी विकिरण से बचाव के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? सीसा, लोहा, जिंक, पारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वो है आपका दोस्तों सीसा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बताओ, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। बताइएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सभी लोग बताएं भाई, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सी गैस पाई जाती है? आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है 0.03% होता है। कितना? 0. ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% जो है वायुमंडल में पाया जाता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन, कितना? 21%। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? बताएं, ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सभी लोग प्रयास करिए आंसर देने के लिए सवाल का। ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बता सकते हो आप लोग, ठोस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है आपका ठोस माध्यम में। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? बताएं, परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित होते हैं? नाभिक में, कोशिकाओं में, कक्षा में, प्रोटॉन के भीतर। चलिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए भाई। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा, कितनी बार मैं बोलूं, ठीक है। इतनी भीषण गर्मी में जो है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को, ठीक है।
बस इतना ही सहयोग आपका चाहिए। और उसके बाद जानते ही सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आप यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बता सकते हो आप लोग। चलिए आप कह सकते हो दोस्त 7.5, ठीक है। ऑप्शन में 7.4 दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है भाई। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है बताएं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है अंतर क्या है। नाभिक का अभाव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका यहाँ पर साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, जीन कहाँ स्थित होता है बताएं। जीन जो है कहाँ पर स्थित होता है, प्रयास करिएगा। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। क्रोमोसोम में, डीएनए में, और आपका दिया आरएनए में, केंद्रक में। प्रयास करिएगा क्या आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। जीन कहाँ पर स्थित होते हैं। आप कहोगे सर क्रोमोसोम में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो भाई, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है बताओ। चलिए 20 क्वेश्चन और इस क्लास में बचे हुए हैं, आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। अंत में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, देखते हैं उसका आंसर कौन कौन लोग देते हैं। अंत में वो सवाल जितने भी साथी देंगे, ऐसे पता चलेगा दोस्तों कि ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं। पूरे धैर्य के साथ, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है कितनी होती है बताएं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल, जल की कठोरता किसके कारण होती है बताएं। जल की कठोरता जो है किसके कारण होती है। सभी लोग प्रयास करो भाई आंसर देने के लिए। यहां पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। जल की कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। सी ऑप्शन आपका यहां पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मिर्गी रोग किस अंग की समस्या है। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत बताएं। मिर्गी रोग जो है किस अंग की समस्या है। चलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मिर्गी मस्तिष्क की जो है एक तंत्रिका संबंधी विकृति होती है जिसमें व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं। यह मस्तिष्क की असामान्य विद्युत गतिविधि से होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है बताएं। चलो भाई ये क्लास अपने दोस्तों के पास भी भाई शेयर कर दीजिएगा, उनका भी कुछ कल्याण कर देना आप लोग, ठीक है। दूसरों का भला करेंगे तभी आपका भला होगा, ये रूल है, इतना ध्यान रखिएगा। यदि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके सामने जो है, आपके साथ जो है बिल्कुल अच्छा होगा। आज आपके साथ यदि बुरा हो रहा है लेकिन आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आगे चल के आपके साथ जो है बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है भाई। तो इसीलिए ये क्लास आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के पास जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है बताएं। चलिएगा जो भी साथी जा रहे हैं एमीटर पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, न्यूटन का कौन सा नियम जो है जड़त्व से संबंधित है। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है। चलिए प्रयास करिएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। जो कहता है दोस्तों कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर या गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, कोशिका झिल्ली बनी होती है बताएं। किससे जो है कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड व प्रोटीन, खनिज। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए और सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए कोशिका झिल्ली बनी होती है। आप कहोगे सर यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बता दो एक बार सभी लोग फटाफट।
लिपिड व प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, डीएनए की संरचना की खोज किसके द्वारा करी गई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, क्यों भाई? अच्छा भाई, कुछ क्वेश्चन रिपीट अगर हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट भाई हमको डांट लगा देते हैं कमेंट करके। भाई डांट मत लगाया करिए, ठीक है? गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है हमसे भी, हम भी इंसान हैं। अगर एक आध क्वेश्चन का और भी मिसमैच कर जाता है आंसर, तो उसके लिए भी भाई आप लोग फटकार लगाते हो कमेंट बॉक्स में। तो थोड़ा सा भाई आप लोग भी देख लिया करिएगा, थोड़ा हम भी इंसान ही है यार, ठीक है? चलिए, डीएनए की संरचना की खोज किसके द्वारा करी गई थी? वाटसन व क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सामान्य मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आप कहोगे सर 206, ये तो बिल्कुल चुटपुटिया टाइप का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताएं। चलिए, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, अपघटन, नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताएं। चलिए भाई, आपका यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताओ। इंसुलिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सभी का आंसर आना चाहिए। यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, अधिवृक्क हो गया, थायराइड हो गया। बताओ। चलो भाई प्रयास करो। जो भी साथी जा रहे हो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भाई किस पे? ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अग्नाशय से जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है भाई? आगे बढ़ें। चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, श्वेत रक्त कण WBC का कार्य क्या होता है? बताओ। श्वेत रक्त कण यानी WBC का कार्य क्या होता है? सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। ऑक्सीजन ले जाना, रक्त का थक्का बनाना, रोग प्रतिरोधक कार्य, और यहां पर दिया है आपका जल संतुलन बनाए रखना। आपका राइट आंसर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रोग प्रतिरोध का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? बताएं। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन, फैराडे, एम्पियर और ऑस्टेड। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत जो है ऑस्टेड के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो क्या कहलाता है? बताओ। चलिए प्रयास करिएगा। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आपका यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह जो है आपका अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, प्रोटीन का पाचन किस अंग में आरंभ होता है? बताएं। प्रोटीन का पाचन जो है किस अंग में आरंभ होता है? प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंह, आमाशय, छोटी आंत, यकृत। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? आप सभी जानते होंगे भाई, प्रोटीन का पाचन किस अंग से आरंभ होता है? बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अमाशय। ठीक है भाई, आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आरएनए का पूरा नाम क्या है? सभी को पता होगा भाई, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका आपका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, गैसों के आयतन पर तापमान का प्रभाव दर्शाने वाला नियम कौन सा है? बताओ। प्रयास करो, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? गैसों के आयतन पर तापमान का प्रभाव दर्शाने वाला नियम है। चलिए, चार्ल्स का नियम दोस्तों आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, पौधे जल का उत्सर्जन किस भाग से करते हैं? बताएं। पौधे जो है जल का उत्सर्जन किस भाग से करते हैं? सभी लोग आंसर कर सकते हो भाई, और अंत तक पूरे धैर्य के साथ दोस्तों बने रहिएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हैं। पौधे जल का उत्सर्जन जो है रंध्रों द्वारा करते हैं। आपका डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताएं। बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इससे भाई कौन नहीं जानता होगा? संघनन, वाष्पीकरण, द्रवीकरण, ठोसकरण। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है, द्रवीकरण। ठीक है, बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया जो है द्रवीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, परखनली शिशु उत्पन्न किया जा सकता है, परखनली शिशु उत्पन्न किया जाता है क्लोनिंग से, आईवीएफ से, इंजीनियरिंग से, हार्मोन थेरेपी से? बताएं। चलिएगा,
यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। परख नली शिशु उत्पन्न किया जाता है IVF से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, और ये है आपका लास्ट सवाल। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो है आपका कौन सा कहलाता है? रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो है कौन सा कहलाता है? और इसका सभी का आंसर आना चाहिए। आप सभी को पता है साथियों, लास्ट सवाल का आंसर आपसे पूछा जाता है और आप लोग इसका जो है लास्ट सवाल का क्वेश्चन जो होता है, जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना होता है, आपको देना होता है। हमसे मिस्टेक हो जा रही है क्योंकि इतना बोलते बोलते जो है 100 क्वेश्चन तक ज़बान जो है इधर उधर होने लगती है। ठीक है, तो आप लोग बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इससे दोस्तों ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक इस क्लास को देखते हैं ईमानदारी के साथ। ठीक है, और इसको सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही सहयोग आपके लिए जो है हमारे लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें और ध्यान रखें रीजनिंग के डेली 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाएं। ठीक है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप सभी को पता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। अगर कोई समस्या हो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो 94 15 76 82 59 पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।